बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी एक स्पेशल बेंच इस वक्त आपके सामने हाजिर है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक और बड़ा खड़ाका सामने आया है। उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को अब से चंद ही लम्हे पहले, जिसमें उन्होंने जो 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यानी कि कल होने वाला जो इजलास है उसे मौखर करने की इस्तदा कर दी है। इस ख़त के अंदर उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि सबसे पहले तो क्योंकि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान असद तूर साहब नामजदगियाँ करने जा रहे हैं जजेस की, उन्होंने कहा इससे तो ऑलरेडी एक राइट क्रिएट हो जाएगा जजेस का भी, और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर इन केस उन दरख्वास्तों के ऊपर फैसला तरमीम के ख़िलाफ़ आ जाता है तो नॉमिनेशंस भी फारिग हो जाएंगे, जुडिशल कमीशन भी फारिग हो जाएगा, और ये इदारा यानी अदलिया के लिए भी और नामज़द जजेस के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट का बाइस बनेगा। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया इसके अंदर कि जो मज़ीद रूल्स हैं इसके जुडिशल कमीशन के, वो भी तक नहीं बने हुए। रूल्स के बगैर नॉमिनेशन कैसे हो सकती है, असेसमेंट कैसे हो सकती है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो गुज़श्ता मीटिंग में भी ये बात तो कहते हैं, मैंने ऑन रिकॉर्ड रखी थी कि कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया जो आइनी बेंच के लिए जो जजेस की नॉमिनेशन है उसके लिए बगैर किसी क्राइटेरिया की कर दिया गया कि ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस का मामला है। जुडिशरी पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस इतमाद होगा तो वो सही से फंक्शन कर सकेगी, तो मीटिंग मिनट्स भी पब्लिक किए जाएँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, असली वाली, अंडे वाली नहीं, शादी वाली, उन्होंने जब ये डिसाइड किया था, उन्होंने जैसे मुनीब अख्तर साहब ने 2 रुकनी कमेटी ने कि फुल कोर्ट बना के उसके सामने मामले को रखा जाए, तो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर अगेन उन्होंने इस्तदा की है कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनाया जाए जो इस मामले को पहले देखे 26वीं तरमीम को, और उन्होंने साथ हवाला भी दिया। उन्होंने कहा आर्टिकल 191A जो है उसमें कहीं ये बार नहीं है कि फुल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो 184(3) के केसेस नहीं सुन सकता। इस वाले से उन्होंने आर्टिकल 203J2 के सी का भी, सेक्शन सी का भी ये वाला दिया है और कहा कि अगर आपको फिर भी लगता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत में कोई 19-20 है तो फुल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब बैठेगी वो जुडिशल साइड पे इसको तय भी कर लेगी। कल इजलास होने जा रहा है। पहले तो शायद बिलाल हसन साहब नॉमिनेट होंगे आइनी बेंच के लिए और फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो जजेस की नामजदगियाँ हुई हुई हैं उनके ऊपर मामला आएंगे। असद तूर साहब, ओवर टू यू, ख़त को कैसे देख रहे हैं? देखें, चीज़ यह है कि उन्होंने कहा है कि 184(3) के केसेस सुनने पर कोई बार नहीं है फुल कोर्ट के, ठीक है। लेकिन ज़ुल्करनैन भाई, आपको भी बहुत अच्छी तरह याद होगा कि इसी जो एक मुबैना आईनी बेंच है, मैं उसको मुबैना कहूँगा जिस अंदाज में वो बना है, ठीक है, रातों को लोगों को अगवा करके बनाया गया है और जिस तरह के जजेस ने खुद अपने हाथ खड़े कर करके कहा कि हमें उस बेंच में डालो, तो एक मुबैना आईनी बेंच है। तो उस मुबैना आईनी बेंच के 2 अरकान, उनमें से एक जैसे जमाल खान मंदोखिल बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि अब तो फुल कोर्ट का ख़त्म हो गया ऑप्शन, इसको ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी ये कह चुके हैं कि अब फुल कोर्ट नहीं बन सकता अब, ठीक है। तो वो तो 7 जजेस तो समझे बैठे हैं कि फुल कोर्ट तो वजूद ही नहीं रखता, अब तो हो बन ही नहीं सकता, अब तो हम ही खेलेंगे, हम ही अंडा दें, हम बच्चा दें, आपको वो बाय करना है। लेकिन वो भी तो 2 महीने के लिए है ना, वो 2 माह के लिए ना, लेकिन मैं फिलहाल की बात करूँ, अभी वो मौजूद है। हाँ जी, ठीक है, अभी वो इस टाइम मौजूद हैं, वो इस वक्त जैसे कहते हैं चौधरी हैं सुप्रीम कोर्ट के। बाकी जजेस माजरत के साथ कमतर जजेस हैं, ठीक है, वो मैं कमी का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। तो चीज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लेटर तो लिख दिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये लेटर जिनको लिखा है वो है चेयरमैन इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस याहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। इख्तियार उनके पास कुछ भी नहीं है, या है भी तो उनको खुद भी लगता है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि अगर वो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते होते या इन ख़तों को खातिर में लाते होते तो इसी जो असल सुप्रीम कोर्ट की असल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कमेटी है उसने कहा था फुल कोर्ट बना ले, उसका इजलास ही नहीं बुलाया था जस्टिस याहिया आफरीदी ने, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने। फिर उसके किए हुए 2 मेंबरान ने जो फैसला किया उस पर अमल भी नहीं किया था, ठीक है। और फिर गुज़िश्ता इजलास में अगर आपको याद हो तो अंदाजा करें, चेयरमैन ऑफ द कमीशन है आप, यार आपको तो पोजीशन लेनी है, एब्सटेन किया इन्होंने वोट करते हुए, ठीक है। जो मुझे इस तरह के चीफ जस्टिस हो, आप उनसे तवक्को किए बैठे हैं कि वो इस खत को सोच के कहेंगे वो नहीं मनसूख कर दो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहीं पे एक सवाल है एग्जैक्ट इसी नुक्ते पे, अगर वो फुल कोर्ट बना देते हैं, फर्ज करें तरमीम उड़ जाती है, तो यही ये सब चीफ जस्टिस रहेंगे?
वो तरमीम के तहत ही बने हैं। ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे ना, तो वो भी बेनिफिशियरी है और अब उनका नजर भी आ रहा है, ठीक है, वो इसी पर खुश है। वो कहते हैं मैं 1.5 साल के लिए चीफ जस्टिस बनता, मैं 3 साल के लिए बन गया। उनकी शायद इसी के ऊपर खुशी नहीं खत्म हो रही, वो कह रहे चाहे तख्ती लगी रहे, इख्तियार पास कुछ ना हो। लाइक इस मुल्क में इस वक्त जितना वज़ीर-ए-आज़म बेइख्तियार है उतना ही चीफ जस्टिस बेइख्तियार है। दोनों बड़े आईनी ओहदे इस मुल्क में सबसे बेइख्तियार ओहदे हैं इस वक्त, सबसे बेवुकत ओहदे हैं, ठीक है। तो आप क्या उनसे तवक्को रखे बैठे हैं कि वो करेंगे? अच्छा, दूसरा उन्होंने खत में ये भी कहा है कि जब 2010 में 18वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन बना था, उसने सबसे पहले अपने रूल्स बनाए थे ताकि उन पता चले हमने काम कैसे करना है। फिर उन्होंने कहा कि अब एंड में आके जो उस जुडिशल कमीशन के जो नए रूल्स बनाए गए थे वो मौजूदा रूल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते, मौजूदा जुडिशल कमीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब वो रूल्स मेकिंग की उन्होंने बात की कि रूल मेकिंग के बगैर आप कैसे तय करेंगे कि किसने क्या जज कैसे नॉमिनेट होगा, असेसमेंट उसकी किस तरीके से होगी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह की बातें सारी लॉजिकल और आइन और कानून के मुताबिक हैं, ठीक है, लेकिन मसला यह है कि इस वक्त मुल्क और ये सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून पर नहीं चल रही, ये रियासत की मंशा पर चल रही है। अगर ये बातें इस कमीशन के सामने रखी भी जाएंगी कल इजलास में, वो कहेंगे जी वोटिंग करवा लो, ये करना है कि नहीं करना है। एग्जैक्टली वोटिंग करेंगे, रियासत और हुकूमत के पास मेजॉरिटी है इसमें, और तो और दो जो जजेस हैं, मौसूफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मौसूफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वो भी हुकूमत के साथ वोट देंगे। वो कहेंगे नहीं जी मंसूर अली शाह गलत है, ठीक है। और हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी कल भी अब्सटेन कर दें इस वोटिंग में, ठीक है। अगर उन्होंने बिल्कुल जस्टिस मंसूर अली शाह को ना भी एम्बैरस करके उनके खिलाफ वोट दिया तो कम से कम अब्सटेन तो कर ही देंगे वो। इस खत के बाद मेरा ख्याल है शाह साहब शिरकत भी नहीं करेंगे। अब मालूम नहीं वो करेंगे कि नहीं, सच्ची बात है, ये तो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आप खुद बताइए ना कि क्या यार ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीज़ें रिकॉर्ड पर ला रहे हैं और वो कम से कम कौम को और पाकिस्तान के काले कोट वालों को दिखा रहे हैं कि आपका इदारा अब किन हाथों में खेल रहा है और किस तरह चल रहा है और किस तरह सब कुछ रोंद के चलाया जा रहा है। अच्छा सर, उन्होंने आपने वोटिंग की बात की, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा नामजदगियाँ हुई हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ये सारी में सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की उसके ऊपर हुई हैं, वोटिंग के ज़ोर पे। जो उस जुडिशल कमीशन में वोटिंग हुई इसमें अक्सरियत जो है वो एग्जेक्टिव की है। उन्होंने कहा कि कोई लॉजिक नहीं थी, ना किसी की एक्सपर्टीज़ देखेंगी जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मीटिंग मिनट्स भी पब्लिक नहीं किए गए जिसके अंदर ये बातें कुछ आती, पब्लिक को पता चलता कि किस बेस पे उनके जजेस को सिलेक्ट किया गया। मीटिंग मिनट्स भी पब्लिक करने का उन्होंने मुतालबा किया। देखिए, मैं ना थोड़ा सा जस्टिस मंसूर अली शाह से ना यहाँ पे इत्तफाक करूँगा कि उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं देखेंगी, उस पर बहस नहीं की गई। उनकी एक्सपर्टीज़ किसी और ने देख ली हुई है। उन्होंने पूरी वर्किंग करके ये जज दिए हैं, उनको जजेस पर पूरा एतमाद है। लोग अगवा हो, सहाफ़ियों पर आइस डाली जाए, जो मर्जी इस मुल्क में इंतहा मचाई जाए, लोगों का कत्लेआम किया जाए, डी चौक में कुछ नहीं होगा। कोई रोता हुआ सुप्रीम कोर्ट आएगा तो कहेंगे सियासी बात मत करें आईनी बेंच के सामने। उनको इन जजेस का मालूम है, इसीलिए ये हीरे चुने गए हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो ये मैं जस्टिस मंसूर अली शाह से यहाँ पे माज़रत के साथ इख्तलाफ करूँगा। एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ है, ये हीरे हैं, हीरे। सही, ठीक है, आपको पता ना हीरे कब चुने जाते हैं, तो बस हीरे आ गए, वो हीरो वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो कल होने वाला इजलास है इसको मौखर किया जाए, जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक नई नामजदगी ना की जाए। इस मामले को कैसे देखते हैं? आपको ये प्रैक्टिकली, जैसे पहले आपने जिक्र किया कि होता नज़र नहीं आ रहा कि ये इजलास मुलतवी हो, तो कोई ऐसा चांस या कोई ऐसा मामला या कल इस चीज़ के ऊपर भी वोटिंग करके इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा? और मुनीब अख्तर साहब का क्या रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है इस सारे मामले के बाद? ऑफ कोर्स वो भी, उनकी भी वही पोजीशन है जस्टिस मंसूर अली शाह की है, ठीक है, उनकी कोई मुख्तलिफ पोजीशन नहीं होगी। लेकिन मसला ये है कि ये जजेस माइनॉरिटी में है, यस, ठीक है। आप आयरनी देखें ना, ढूंढे जस्टिस अमीनुद्दीन खान वगैरह की कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, और जिन जजेस की रिपोर्टेड जजमेंट्स के आपको ढेर मिल जाएंगे वो आपने साइडलाइन कर दिए, इनको बिठा दिया। और अब आप देखें इस आईनी बेंच की, मुझे तो नहीं पता, अगर आपके पास कोई है तो मुझे बता दीजिए, अभी तक कोई एक रिपोर्टेड जजमेंट आई हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्टेड जजमेंट को छोड़ने को ऑर्डर ऑफ द डे भी नहीं आया। ऑर्डर ऑफ द डे भी नहीं आया। वो किसी ने हमें बताया कि जी वो मोर बनवा रहे हैं, नहीं, ठीक है,
वो मोर नई वाली आएगी तो वो ऊपर लगा के दिया ताकि खुश करेंगे ये हमारी मोर है। नहीं तो वो अभी तक मोर नहीं बनी, इसलिए कोई रिटर्न ऑर्डर भी ऑलमोस्ट महीना होने वाला है इस बेंच को, तो वो अभी तक नहीं कोई रिटर्न ऑर्डर सिरे से जो दरखास्त डिसमिस किया उनका तो आज है। बार बार कहूंगा ये आईनी बेंच जिस किस्म के केसेस लगा रहा है, जिस तेजी से ये केसेस सुन रहा होता है, ये तो तकरीबन वही हिसाब होता है, खंगी जाओ तो लंगी जाओ। नहीं आज उन्होंने वो परमिशन दे दी है पीआईए को कि जी ठीक है करें निचकारी जाके। साथ ये भी कहा जजेस ने आज तो अब तो क्योंकि यूरोपियन रूट्स पे से पाबंदी हट गई, अब रेट भी अच्छा लग जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जजेस हैं, मईशतदान भी हैं, ठीक है, गवर्नर्स भी जानते हैं, अदालत भी जानते हैं। बाकी 10 मुझे नहीं पता जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं, मुझे उनकी अब एग्जिस्टेंस नहीं समझ आ रही कि वो उनकी एग्जिस्टेंस की वजूहात क्या हैं। जब सब कुछ आईनी बेंच देख सकता है, कर सकता है, असल इख्तियारात भी आईनी बेंच के पास है, तो यकीन करें बाकी जजेस से ज़्यादा इख्तियारात तो नीचे एडिशनल वो जो सेशन जज होता है उसके पास है। यकीन करें सिविल जज के पास ज़्यादा इख्तियारात है इस वक्त। सही। इनके पास क्या है यार। साथ ही दो छोटी छोटी स्टोरीज और भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि आज इमरान खान साहब की कि सदा अडियाला जेल में मंजूर हो गई है, पता है आपको क्या? वो था केस अलकादरी ट्रस्ट वाला, ठीक है। उसके अंदर खान साहब ने जब क्योंकि एक अदालत जहाँ रूटीन में लगती है वहाँ पे लगनी थी 109 वो तोशा खाना 2 वाली, वहाँ वो सेटअप लगा हुआ था। दूसरी जगह उन्होंने अलग छोटी सी जगह के ऊपर अदालत लगा ली। खान साहब ने इतराज़ किया, जज साहब नासिर जावेद साहब ने गालिबन उनकी अदालत में, उन्होंने कहा जी 342 के स्टेटमेंट तो आपने लेने हैं, ये ओपन कोर्ट तो है नहीं, इसमें मीडिया भी नहीं है, ना छोटी सी जगह है, ना वकील पूरे आ रहे हैं, तो आप एडजन कर दें, उधर वो दूसरी कोर्ट लगी गया था। तो खान साहब की ये सदा मंजूर हो गई और वो 6 तारीख यानी कल तक वो मुलतवी कर दी गया समात को। तो ये पहला रिलीफ है खान साहब को अडियाला जेल के अंदर कि अदालत ने उनकी को बात मानी है। ये मेरे ख्याल में उस जो फाइनल कॉल है उसकी पूरी की अचीवमेंट फिर यही है कि आज उनकी सुनी गई, कि आज उनकी सुनी गई, उनको कहा गया है कि तुम कल सुना लांगे। हाँ ठीक है, कल 342 का आपका बयान ले कल 342 का देंगे, क्योंकि ये तो हम सबको पता नहीं यार, इसमें देनी उन्होंने सजा ही है। साथ ही साथ ठीक है, अब इलेक्शन भी है, कोई नहीं कि परसों इलेक्शन है, तो आपने उससे पहले सजा सुनानी, तो फिर तो आरडी पे करके सुना, उन्होंने कहा ठीक है परसों सुना लेंगे यार, कोई इशू नहीं, कल आ जाए, जा बच्चों बकरे के माँ कब तक खैर मनाएंगे, खुश हो जा। सजा तो हमने सुनानी है, हमारे पास मैंडेट भी है, कौम का मुफाद भी रही है, तो वो सुना देंगे, कल सुना देंगे, कल ले लेंगे 342 का और परसों सुना देंगे, एक हफ्ते बाद सुना देंगे। सजा तो होनी है, वो तो हम सबको क्लियर है। या अगर आपको लगता है कि नहीं होनी तो आप मुझे कह दें। मैं ऐसी किसी खुशहाली में कभी नहीं था, ना गलत फहमी में रहूँ। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है नाज़रीन, जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब पे जो पहले 62 पर्चे थे वो अल्लाह का शुक्र है बढ़ के 76 हो गए और मेरा ख्याल है कोई एक आधी कॉल और देने की देर है, एक आधा बयान वहाँ से आने की देर है, सेंचुरी पूरी हो जानी सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक की। और बुशरा बीबी के लिए आइंदा हफ्ते के लिए बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्त पे नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये बेल का मिसयूज़ कर रही हैं। जब से बेल हुई है सिर्फ 2 पेशियों पे आई हैं, 7 में से 5 पे नहीं आई और एहतजाज में शरीक हो जाती हैं लेकिन कोर्ट में नहीं आती। गुल हसन और जैब साहब ने नोटिस किया, तो नेक्स्ट वीक ये बुशरा बीबी की या बेल कैंसिल होती है या नहीं होती, या तब तक वो हिफाजती ज़मानत करा के तो इस्लामाबाद में अपने खिलाफ केसेस में पेश हो जाते हैं। मेरे ख्याल पेश तो वो शायद हो सकती है, अब उनके पास वो मैं कल डॉन की स्टोरी पढ़ा था, 7 मुकदमात में जो हैं उनको राहदारी ज़मानत दी गई है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 तारीख तक की दी गई है। हाँ जी। तो पेश हो जाएंगी, लेकिन जिस किस्म की रियासत, अगर 8वां मुकदमा सामने आ गया, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इस रियासत का बिल्कुल मैं यही आप वाली बात को सेकंड करता हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा था कि इस रियासत का आप इस पर एतबार नहीं कर सकते। ये कोई एक और मुकदमा जेब से निकाल कर ले आएंगे, ठीक है, हो सकता है पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज करवाएं और वहाँ की पुलिस आ जाए यहाँ पे गिरफ्तारी डालने के लिए, ठीक है ना, फिर इस्लामाबाद पुलिस का मतलब ये तो सहूलत देगी ना उनको गिरफ्तारी में, जाहिर है वो तो फिर ठीक, वो उसमें हो जाएगी। तो लाइक अब इनको नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में, और जिस तरह पार्टी के अंदर भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों की तरफ से रिजनमेंट आई कि क्या करें, हम तो डिलीवर कर सकते थे लेकिन बुशरा बीबी ने हमें पार्टी कंट्रोल नहीं करने दी फाइनल कॉल के दौरान, तो वो मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को रियासत के मुफाद में है कि जेल भेज दिया जाए, जेल भेज दिया जाएगा। चलें लेट्स सी अब क्या होता है। तो नाज़रीन ये थे आज की ताज़ा तरीन और बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। अब लेट्स सी कल जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या निकलता है। अल्लाह हाफ़िज़।